महापुरुष हैं उन सबके चरणों नमन करते हुए और यहाँ उपस्थित धौलपुर जिले के और आसपास जिले से आए हुए मेरे प्रत्येक समाज के बंधुओं, माता बहनों, आप सभी को संजय जाटव का जय भीम, जय संविधान। समय सीमा है, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके बारे में सब कुछ बताया है कि जाटव महासंकल्प पंचायत का आयोजन किस लिए किया जा रहा है, किन बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है, हमारे समाज में क्या व्याप्त कुरीतियां हैं, वो सबको पता है। बाबा साहब का संघर्ष भी पता है। मैं सिर्फ इस मंच के माध्यम से आप सबसे एक निवेदन करने आया हूँ। मुझसे पूर्व वक्ता हमारे समाज के बुद्धिजीवी और बुजुर्ग आदमी हैं, उन्होंने कहा है, लहरी साहब ने, ये सच बात है। जब बाबा साहब का उद्देश्य एक था, हम यहाँ सब बैठे हुए हैं बाबा साहब के कलम की ताकत से बैठे हुए हैं। आज यहाँ आपका बेटा या खड़ा हुआ है या विधानसभा में बात कर रहा था, आपके कलम की ताकत से खड़ा हुआ है बाबा साहब की से। लेकिन जब उद्देश्य हमारा एक है, हमारे कई सारे सामाजिक संगठन खड़े हुए हैं, उनका उद्देश्य भी एक होना चाहिए। मुझे बहुत पीड़ा हुई कि कुछ संगठनों ने इस महापंचायत का विरोध किया। मैं इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब बाबा साहब का उद्देश्य एक था, सारे संगठनों का उद्देश्य एक है, तो इस पंचायत का जब उद्देश्य एक था तो सबने सहमति क्यों नहीं दी? ये सोचने लायक बात है। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में इस तरह की बातें वापस ना दोहराया जाए। मेरा मंच के माध्यम से ये कहना है। साथ ही मैं कहूंगा कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, चाहे जुआ सट्टा हो, शराब हो, दहेज हो या कोई भी हो, सबको समाप्त किया जाए। एक जाजम पे बैठ करके ऐसे कुछ विचार उत्पन्न लाए जाएं जो सबके हित में हो, समाज हित में हो। बाबा साहब ने क्या कहा था कि हर समाज की आर्थिक उन्नति का जो पैमाना है, नाप है, मैं उस समाज के अंदर पड़ी हुई महिलाएं, हमारे बच्चियों के कितने बच्ची शिक्षित हैं, उससे नापूंगा, उससे नापते हैं। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि हम डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं। बाबा साहब न्यायविद थे, 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, और उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ जाति प्रथा, रूढ़िवादी, उस सबसे सोच से दलित, वंचित लोगों को जो जाति प्रथा थी उससे निकालने का काम किया और सबको स्वतंत्रता लाई, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो भारत देश के अंदर। हमें सोचना चाहिए, उनके विचारों को, उनके आदर्शों पे चलना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ आते हैं, बातें करते हैं, गोष्ठी करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन घर जाके भूल जाते हैं। अगर हमें सही मायने में उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है तो आज ही, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम सबको यहीं से पढ़ लेकर के सुधार करना पड़ेगा, तो हमारा समाज सुधरेगा। अन्यथा हम ऐसे आएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे। बुरा मत मानना चीज का, क्योंकि मैं जब जाता हूं, देखता हूं, आज मुझे 10 साल हो गए, मैं आज जो खड़ा हूं यहाँ पे आप सबके सहयोग से, बाबा साहब की कलम की ताकत से खड़ा हूं। हेलो भैया, मैं आपसे पीछे नहीं हूं। और आज जो उन्होंने उद्बोधन दिया, मैं यहाँ पे एक हैसियत है, मैं समाज के बीच में समाज के व्यक्ति बन के आया हूँ, कोई विधायक बन के नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन मन में ठेस है, पीड़ा है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जब हम संघर्ष नहीं करेंगे तो इतिहास कहां से लिखेंगे, और जब हम अपने इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम संघर्ष कहां से सीखेंगे। ये सोचने लायक बात है हम लोगों के लिए। जिस कौम में एकता नहीं हो सकती, ना तो कभी संघर्ष कर सकती है, ना वो इतिहास लिख सकती है। मेरा यहाँ सभी बैठे हुए मेरे समाज के बंधुओं से निवेदन और आग्रह, विनती कर रहा हूं, अगर कुछ समाज में सुधार करना है तो बाबा साहब ने कहा था संगठित हो जाओ। तो पहले संगठित तो हो लो, छोटी मीठी चीजें तो हमारे समाज की अपने आप हट जाएंगी, अपने आप समाज आर्थिक स्थिति पे आ जाएगा, अपने आप समाज उन्नति पे आ जाएगा। कम से कम पहले एक हो लो, उसके बाद छोटे छोटे, जैसे बाबा साहब ने कहा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उस सबको हम लाएंगे।
हमारे समाज के अंदर जो जितने भी कहते हैं व्यसन हैं, आदतें, बुरी लतें, सब में सुधार हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बीड़ा उठाना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। आज हम कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं साहब आप तो महापंचायत कर रहे हो, वहां कुछ ऐसे चल रहा है, हंसी होती है, क्यों हंसते हैं? इसका आंसर, इसका जवाब आप सबके बीच में ही, आप सबके मन में है। हमें एक होना पड़ेगा, और एक होंगे तो हमारे समाज की उन्नति, आर्थिक स्थिति को कोई रोक नहीं पाएगा। जो बाबा साहब का सपना था वो हम करके दिखाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, किसी के मन में ठेस पहुंची हो तो मैं ऐसे माफी मांगता हूं मन से, लेकिन जो सच है वो सच में कह के जा रहा हूं आप सबके बीच में। मेरे लिए कोई बात हो मुझे बताना, मैं यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं चलूंगा, लेकिन जो पीड़ा मन में आती है मैं उस पीड़ा को आपके सामने रख रहा हूँ। हमें संगठित होना पड़ेगा, और साथ ही एक शब्द और कह के जाऊंगा, हमें आरजेएस बनना है, वकील बनना है, एलएलबी करानी बच्चों को। मैं दुआटी में भी कहा था, हर जगह जाता हूँ समाज के फंक्शन में हमेशा कहता हूँ, आप मुझे हाथ उठा के कह दो कि आपका बेटा या आप में से कौन एलएलबी कर रहा है, हाथ उठा के बताओ कोई हो तो यहाँ, 1 2 उठाओ हाथ। इसलिए कह रहा हूँ हमें कामयाब नहीं काबिल बनना है, आने वाली पीढ़ी को काबिल बनाओ। आप काबिल बना दोगे तो जिंदगी की कोई भी रेस हो, कोई भी दौड़ हो, वो अपना भागता हुआ जाएगा। मेरा इतना ही कहना है, और कोई गलत हो तो मुझे माफी देना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।